हेलो, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और उसी के रिगार्डिंग हम आपको क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। आज हम आपको प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो पेपर था उसी का सॉल्यूशन करके दिखाने वाले हैं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन का लेवल रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बना के। सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइएगा, रेड बटन के नीचे जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लास आप तक मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो ओल्ड पेपर का रहने वाला है कि प्रीवियसली जो ओल्ड पेपर एनएचएम की तरफ से आए थे वो कैसे आते हैं, किस टाइप के एमसीक्यू बनते हैं, किस लेवल के एमसीक्यू बनते हैं और किस टॉपिक से एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी टाइम डिले के आज का हम हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली एग्ज़ाम पेपर में, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो first question is that the collection of subjective and objective patient information on which to base the plan of care is called as। तो यहाँ पे पूछा है कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन विच बेस ऑन द प्लान इज केयर एस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या राइट आंसर है, असेसमेंट राइट आंसर देखने को मिलेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, इवोल्यूशन भी है, असेसमेंट भी है, बट यहाँ पे पूछा गया है कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा सबसे पहले किस में आता है, वो एक असेसमेंट में आता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, transferring the authority of or responsibility to perform a selective nursing task in a selective situation to a component individual is called as। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो बात करें हम कि इसको इसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, क्या डेलीगेशन की इसके लिए देखने को मिलेगा क्या, या इवोल्यूशन है क्या, या असेसमेंट है क्या, या बात करें हम प्लानिंग है क्या। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अ सिलेक्टिव नर्सिंग टास्क, तो उसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, डेलीगेशन राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे। बात करें हम नेक्स्ट का, और एक चीज़ और बता देता हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जैसे हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कहीं पे पैसे लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, a technique that produce a sound and the vibration to obtain information about the underlying area is called as। तो यहाँ पे पूछा गया है अ टेक्निक डेट प्रोड्यूस अ साउंड, वह कौन सी टेक्निक है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है एंड वाइब्रेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, वाइब्रेशन हम ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन के द्वारा लेते हैं, अंडरलाइनिंग एरिया इज कॉल्ड एज। तो क्या इंस्पेक्शन रहने वाला है क्या, पाल्पेशन रहने वाला है क्या, परकशन रहने वाला है क्या, या ऑस्कल्टेशन रहने वाला है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो परकशन इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, तो द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड द नर्स विद इंफॉर्मेशन टू प्राइमरली। तो यहाँ पे पूछा गया है मरीज का स्वास्थ्य इतिहास और शारीरिक परीक्षण की नर्स की प्राथमिक रूप क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डायग्नोसिस a medical problem, investigate a patient's sign and symptoms, classify subjective and objective patient data, and identify nursing diagnosis and a collaborative problem। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी फंक्शन क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन है कि आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। तो फोर्थ वन जो क्वेश्चन है हमारा उसका राइट आंसर आपको आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, नर्सिंग निदान एंड सहयोगी समस्याओं की पहचान करना। एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही बाइलिंगुअल में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश। यदि कुछ जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा।
तो फिफ्थ वन जो क्वेश्चन है पूछा गया था, इंटर प्रोफेशनल केयर प्लान डेट स्पेसिफाई केयर एंड द डिजायर आउटकम ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर पेशेंट विथ पर्टिकुलर डायग्नोसिस और हेल्थ कंडीशन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरपर्सनल केयर प्लान द स्पेसिफिक केयर एंड डिज़ायर आउटकम। हम किसी का इंटरपर्सनल केयर प्लान करते हैं और एक डिज़ायर मतलब मनचाहा आउटकम देखते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पेशेंट विद द पर्टिकुलर डायग्नोसिस हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्लिनिकल पाथवे बोलेंगे क्या, या ट्रायल्स बोलेंगे क्या, या क्रिटिकल केयर बोलेंगे क्या, या केयर प्लान बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसको हम क्लिनिकल पाथवे बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डिज़ायरेबल आउटकम प्राप्त कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम फॉर द पेशेंट विद द पर्टिकुलर डायग्नोसिस एंड द कंडीशन। मतलब जब तक आपके पास एक क्लिनिकल पाथवे नहीं होगा तो आप किसी भी डिजीज कंडीशन को आउटकम नहीं ले सकते, ठीक है। मूव ऑन करते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था, एनएचएम मध्य प्रदेश ने, जो कि हाल ही में हुआ था 13 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जून को, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच पेन signal are relief from the peripheral to spinal cord and then to the brain is called as। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, इजी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। द प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल, यहाँ पे पूछा है कि पेन सिग्नल का जो प्रोसेस हमारे पेरिफेरल से होके स्पाइनल कोड देन द ब्रेन में जाता है, वो उसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। क्या इसे से सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे क्या, या ट्रांसमिशन बोलेंगे क्या, या ट्रांजेक्शन बोलेंगे क्या, या मॉड्यूलेशन बोलेंगे क्या। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिशन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शन ओकरिंग इन अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर इन हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी विच was not present or the incubating at the time of admission is called। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको इन्फेक्शन कहते हैं क्या, या इसको क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं क्या, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन बोलेंगे क्या, या री इन्फेक्शन बोलेंगे क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही चीज़ होता है। यहाँ पे पूछा गया है, एन इन्फेक्शन ऑकरिंग इन अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर इन हॉस्पिटल। मतलब किसी पेशेंट को क्या है कि हॉस्पिटल के समय केयर करते समय उसको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो विच वॉज नॉट अ प्रेजेंट ऑन द इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। तो इसके लिए हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन बोलेंगे क्या। तो इसके लिए जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं हेल्थ केयर एसोसिएट टर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के। हु शुड बी इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड द सर्विलेंस एक्टिविटीज़। तो हेड नर्स रहेगी क्या, ऑल हेल्थ केयर स्टाफ रहेंगे क्या, ओनली डॉक्टर रहेंगे क्या, ओनली हेल्थ असिस्टेंट रहेंगे क्या। तो इसमें सारे ही आते हैं और हेल्थ केयर स्टाफ सारे ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो हु शुड बी इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज़। तो जो ऑडिट होता है हमारा, उसमें हमारे सारे ही स्टाफ का रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हेल्थ हेड नर्स भी आता है, ओनली डॉक्टर नहीं आता है, ओनली हेल्थ असिस्टेंट नहीं आता है, इसमें सारे ही कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन पे। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, a condition in which the infection has spread to area of the body behind the initial site of infection is called। तो यहाँ पे पूछा गया है एक ऐसी स्थिति जिसमें इन्फेक्शन के प्रारंभ स्थल से पूरे शरीर के में संक्रमण फैल जाता है, तो उसे क्या बोले, उसे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं क्या, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं क्या, या डिस क्या बोलेंगे कि डिसमिनेटेड इन्फेक्शन बोलेंगे क्या, या नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे क्या। तो फैला हुआ मतलब सारी तरीके से फैल जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था, उसको डिसमिनेटेड इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या रहेगा निकल रहा है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन क्या होता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब सिस्टम में देखने को मिलता है, डिसमेनेटेड मतलब पूरा कंप्लीटली फैला हुआ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन ये होता है जिसमें क्या होता है कि आपको मोस्टली ये हॉस्पिटल में देखने को मिलता है और अक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, अक्वायर्ड होता है, और मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, तो मोस्टली हमको ये हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, हॉस्पिटल सेटिंग में देखने को मिलता है।
ठीक है बच्चों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स 10th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था एनएचएम मध्य प्रदेश ने, 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यील्ड हाउ मेनी कैलोरीज फॉर एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 किलो कार्बोहाइड्रेट सॉरी, 1 किलो कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो 1 किलो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। कितना करवाता है, 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। प्रोटीन भी हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या क्या करवाता है बच्चों, तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक जो प्रोटीन होता है हमारा वो भी 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। और वही बात करें यदि फैट की तो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। फैट कितना करवाता है, 9 किलो कैलोरी हमारा फैट प्रोवाइड करवाता है। तो ये तीनों ही वैल्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी ही जाती है। तो अच्छे से रिमेंबर करिएगा, आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, बेन न्यूट्रिशन is delivered into the GI tract distal to the oral cavity via tube और catheter is called as। तो इसको पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं क्या, या इंटरनल न्यूट्रिशन बोलते हैं क्या, या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं क्या, या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं क्या। तो इसको इंटरनल न्यूट्रिशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, बेन न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड इनटू जीआई डिस्टल टू द ओरल कैविटी। जीआई से लेकर ओरल कर रहा है, मतलब आपको एंट्रल एंट्रल न्यूट्रिशन की कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। पेरेंटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको सुन के रखा होगा, ये ऑल ऑफ द हो। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, सेकंड वन देखने को मिलता है, एंट्रल न्यूट्रिशन, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 12th नंबर का क्वेश्चन है, डेफिशिएंसीज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट इज एसोसिएटेड विथ रफ एंड ड्राई स्किन नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया है, यदि एसेंशियल फैटी एसिड का कमी हो जाता है डाइट में तो उसकी वजह से क्या कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। तो यहाँ पे पेंटोडर्मा हो रहेगा क्या, या स्क्लेरोडर्मा रहेगा क्या, या सोरियोसिस रहेगा क्या, या ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलेगा। तो जो इसके लिए राइट आंसर हमारा देखने को मिलेगा पेनोडर्मा, पेंडोडर्मा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हो रखा है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट इज एसोसिएटेड विद द रफ एंड ड्राई स्किन। फैटी एसिड का यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपको रफ एंड ड्राई स्किन देखने को मिल रहा है। तो इसको फ्रोडर्मा बोलते हैं, ठीक है। सोरियोसिस में क्या देखने को मिलता है, तो सोरियोसिस आपका हेयर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, हेयर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, द न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी आर। तो यहाँ पे पूछा है कि विटामिन डी का फॉर्म को क्या बोला जाता है। तो कैल्सीफेरोल या टोकोफेरोल बोलते हैं क्या, या कैल्सीफेरोल एंड टोकोफेरोल बोलते हैं क्या, या कैल्सीफेरोल एंड द कोली कैल्सीफेरोल कहते हैं क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे विटामिन डी का जो हमारा टाइप्स रहते हैं, विटामिन डी के 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कैल्सीफेरोल और कोलो कैल्सीफेरोल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैल्सीफेरोल, देन सेकंड वन था कोलो कैल्सीफेरोल देखने को मिलता है। तो विटामिन जी जो हमारा हमको सनलाइट से देखने को मिलता है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, जो हमारे सनलाइट से देखने को मिलता है, उसके बाद जो हमारी बॉडी में आता है, देन उसके बाद उसमें रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, देन उसके बाद हमारी बॉडी उसको यूज़फुल बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विटामिन डी का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मोस्ट कॉमन लेशन एसोसिएटेड विद द राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। तो राइब यहाँ पे पूछा गया कि द मोस्ट कॉमन लेशन एसोसिएटेड विद राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। तो एंगुलर स्टोमाइटिस रहेगा क्या, स्किन लेसन रहेगा क्या, या एक्ने रहने वाला है,
विटिको रहने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एंगुलर स्टोमाइटिस देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एसोसिएट विद द राइबोफ्लेविन की वजह से एंगुलर स्टोमाइटिस देखने को मिलता है। स्किन लीजन आपको स्किन की कंडीशन में देखने को मिलेगा। एकने भी आपको स्किन में देखने को मिलता है। वर्टिगो भी आपको स्किन में देखने को मिलता है, जिसमें देखा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही वाइटेस कलर में पेचेस यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, एकने में क्या होता है कि आपके पिंपल्स वगैरह देखने को मिलता है। स्किन लीजन मतलब छाले पड़ जाना स्किन में, वो सारी कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा एंगुलर स्टोटोमेट स्टो स्टोमाइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एंगुलर स्टोमाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ आयरन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन अच्छे से रीड करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पूछा गया है कि ईच ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको सबसे याद रखना है 334। ठीक है, 3.4 देखने को मिलता है। यदि ऐसे याद नहीं हो रहा है तो 334 आप याद रखिएगा। एक हीमोग्लोबिन में इतना आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है? इतना आयरन आपको देखने को मिलेगा। बात करें हम 16 नंबर के क्वेश्चन का। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन फंक्शन। तो यहाँ पे पूछा कि वह कौन सा ग्लैंड है जिसमें दोनों ही फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, कि क्या होता है वो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। तो विच वन इज पेनक्रियास रहता है क्या, या लीवर रहता है क्या, या थायराइड ग्लैंड रहता है क्या, या पीनियल ग्लैंड रहता है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो तो मतलब जिसमें क्या होता है आपको एक डक्ट लेस होता है, एक डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब दोनों ही फंक्शन उसमें होते हैं। तो वो पेनक्रियास रहने वाला है। क्या देखने वाला है? तो जो हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन हमारा जो पेनक्रियास होता है उसमें ही दोनों ही यह उसका एबिलिटी होता है। वो एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है, देन वो एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला था। 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन इन पेशेंट सस्पेक्टेड टू हैव हाइपर फंक्शनिंग और द हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, किसकी कंडीशन में? हाइपर फंक्शनिंग की कंडीशन का असेस करने के लिए। तो एल्डोस्टेरोन लेवल देखते हैं क्या, या सीरम कोर्टिसोल देखते हैं क्या, हीमोग्लोबिन देखते हैं क्या, HbA1c देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एल्डोस्टेरोन अलग के लिए यूज़ करते हैं, सीरम कोर्टिसोल इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर आपको सीरम देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन हम ब्लड के लिए देखते हैं। HbA1c हम ग्लूकोज का पता लगाने के लिए करते हैं, कि डायबिटिक का पता लगाने के लिए करते हैं, कि प्रीवियसली कंडीशन में 3 मंथ का डायबिटिक में पेशेंट का क्या कंडीशन रहा है, कितना टैबलेट वगैरह या कैसे ट्रीटमेंट करना है, और लास्ट 90 डेज का उसका क्या शुगर ग्लूकोज लेवल देखने को मिला है। तो वो चीज़ें हम HbA1c में कंसिडर करते हैं। तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा सीरम कोर्टिसोल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? सीरम कोर्टिसोल इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटासिड फॉर गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एंटासिड फॉर द गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कैल्शियम कार्बोनेट रहता है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद द मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है क्या, या रेबी प्रोजोल रहता है क्या, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बेस्ट पूछा है क्या बच्चा? वेस्ट पूछा गया है। तो बेस्ट कौन सा रहता है? वो तो बेस्ट एलि मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वो बेस्ट एंटा एसिड का वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है? एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड वो होता है कि जो हमारा कभी कभी क्या होता है बॉडी में ज़्यादा एसिडिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस एसिडिटीज़ को क्या करता है सबसाइड करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज़ लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। तो उसका के लिए जो बेस्ट यहाँ पे पूछा गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद द मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको रहने वाला है एंटा एसिड के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए। कंडीशन देखने आए, क्वेश्चन को अच्छे
अच्छे से रीड करना है। ऑलवेज हमको ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स ऑलवेज हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द पॉसिबल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द गैस्ट्रिक सर्जरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सेप्ट की है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ठीक है, के सिवाय मतलब तीनों तो ऑप्शन होंगे बट एक जो राइट एक ऑप्शन होगा वो हमारे क्वेश्चन से कोरिलेटेड नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको साथ में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होगा आप उसमें कोई गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हेमरेज रहेगा क्या, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, यदि गैस्ट्राइटिस हो रखा है तो हेमरेज की कंडीशन तो आपको देखने को मिलेगी। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा और डिसरप्शन ऑफ द सूजन लाइन भी देखने को मिलेगा। बट एनीमिया की कंडीशन हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती है। एनीमिया तो खुद एक डिसीज़ कंडीशन होता है जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है। लेडीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल आपको कम देखने को मिलता है। कितना कम देखने को मिलता है, तो 10 mg डेसीलीटर से कम देखने को मिलेगा। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कंडीशन बोलते हैं और एनीमिया की कंडीशन बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन ये फीमेल में पाया जाता है। सीवियर होता है, मॉडरेट होता है और एवरेज होता है। यदि 10 से नीचे आ रहा है अकॉर्डिंग टू WHO, यदि 10 से नीचे आ रहा है आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो आपको एनीमिया की कंडीशन में, माइल्ड एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। कितने में देखने को मिलता है, तो माइल्ड एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका जो नॉर्मल क्या बोलते हैं वैल्यू होता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो बी केयरफुल, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आना चाहिए। और 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द बेनिफिट ऑफ द प्री ऑपरेटिव एजुकेशन और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, एक्सेप्ट के क्वेश्चन दो हो गए हैं, तो दो एक्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द बेनिफिट्स टू ऑफ प्री ऑपरेटिव एजुकेशन और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स, knowledge regarding the diagnostic processes, increase cooperations, देन फोर्थ वन ऑप्शन है इंक्रीज पेन परसेप्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखने को मिलेगा इंक्रीज पेन परसेप्शन, मतलब हम प्री ऑपरेटिव एजुकेशन के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोसीजर, बिल्कुल राइट है। हम किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले उसके बारे में लिटिल बिट यदि नॉलेज होगा तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नॉलेज रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो ऑब्वियसली हमें डायग्नोस्टिक जो कर रहे हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इंक्रीज और इंक्रीज कोऑपरेशन, मतलब सहयोग बढ़ाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर इंक्रीज पेन परसेप्शन पर हम एक सर्जरी में कितना पेन हो रहा है, दर्द अनुभूति में वृद्धि नहीं बता सकते, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें नहीं है कि इंक्रीज पेन परसेप्शन, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डील किए हैं, आज का कितना क्वेश्चन डील किया है, तो आज का हमने कितना डील किया है, आज का हमने आपके साथ डील किया है 20 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन थे इससे आपको एक लिटिल बिट क्या है कि एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारे एनएचएम मध्य प्रदेश में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जाते हैं। लैंग्वेज दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन को समझना रहता है। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं बट एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाता है, तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप की लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रेस्क्राइब्ड 50 mg एमोक्सिसिलिन इज सप्लाइड इन 125 mg 5 ml, हाउ मच विल बी यू एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है। डीसी का क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बच्चों। तो यहाँ पे हमेशा ही ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको 2 ml देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 2 ml देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना देखने को मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपको 2 ml देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अनकॉन्शियस इन्फेंट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द अनकॉन्शियस इन्फेंट। तो कोल नेम, जेंटली टेप, सेक द चाइल्ड, फ्लिक द सोल। तो यहाँ पे सेक द चाइल्ड नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, सेक द चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है। कोल द नेम होता है, जेंटली टेप करते हैं,
फ्लिक द सोल कहते हैं, बस शेक द चाइल्ड नहीं कहते। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू चेक द रिस्पॉन्स, मतलब यदि किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम चेक करें तो उसको हिला के चेक नहीं करते हैं, ठीक है। कॉल नेम करेंगे, पता लगाएंगे, तो जेंटली टैप करेंगे, हेलो हाय आपका क्या नाम है, कॉल करेंगे सलाम लाल जामनान, ऐसे उनका नाम लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली नाम लेना है आपको पेशेंट का, ठीक है। ठीक है, और फ्लिक द फेशन, पैर के तलवे को झटके देंगे, तो ये करते हैं, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर आपको शेक द चाइल्ड देखने को मिलेगा। बात करें हम 23 नंबर के क्वेश्चन का, कि आपसे क्या पूछा गया था। द साइन ऑफ द सर्कुलेशन इम्पेयर्ड आफ्टर बैंडेज इज, यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आपको बैंडेज लगा हुआ है बच्चों, वो बैंडेज लगा और सर्कुलेशन क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। बैंडेज लगा है और जैसे यहाँ पे बैंडेज लगा है यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग क्या होता है आपका, क्या होता है, सर्कुलेशन स्टॉप होता है, तो उसको क्या होते हैं, और तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपका जो स्किन है क्या वो वार्म देखने को मिलेगा, ब्लू स्किन विद द प्रोमिनेंट वेन देखने को मिलेगा, या फिर नॉर्मल स्किन टेक्सचर देखने को मिलेगा, या लिम्फ नोड सोलो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है जैसे ब्लड फिलिंग हो रहा है, यहाँ पे कभी कोई रुकावट आ जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो आगे का यहाँ पे पोर्शन है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाएगी। तो यदि ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा तो आपका जो हैंड है या एक्सट्रीमिटीज़ है या कोई भी ऑर्गन हुआ, कोई सा भी सिस्टम हुआ, जिस एरिया में यदि ब्लड प्रॉपर तरीके से या ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वहाँ का जो एरिया का होता है, ब्लू स्किन विद द प्रोमिनेंट वेन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू ब्लू स्किन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना, आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें हम 24 नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाइपोवोलेमिक नेट्रीमिया, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपोवोलेमिक नेट्रीमिया किसे बोला जाता है, ठीक है। हाइपोवोलिक नेट्रीमिया किसे बोला जाता है, तो देर इज़ अ ग्रेटर इंक्रीज इन द टोटल बॉडी वाटर देन देन इन टोटल बॉडी सोडियम। तो सेकंड वन ऑप्शन क्या पूछा था स्टूडेंट्स, टोटल वाटर इन सोडियम कंटेन इज डिक्रीज्ड। यहाँ पे थर्ड वन ऑप्शन पूछा गया था, टोटल बॉडी वाटर इज मैंडेटरी इंक्रीज एंड द सोडियम लेवल आर नॉर्मल, देर इज अ नो चांस चेंज इन द टोटल बॉडी वाटर और द सोडियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और फिर अच्छे से रीड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाइपोवोलेमिक नेट्रीमिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 4 कंडीशन दे रखा है आपको, भाई कौन सी सूटेबल कंडीशन है जो हाइपोवोलेमिक नाइट्रेमिया की कंडीशन को दर्शाती है, ठीक है, उससे रिलेट करती है। तो टोटल बॉडी वाटर एंड द सोडियम कंटेंट इज डिक्रीज्ड, तो यहाँ पे क्या आता है कि आपका जो टोटल बॉडी वाटर है, जो सोडियम है वो क्या डिक्रीज होगा, उसी के लिए हम क्या बोले जाते हैं, हाइपोवोलेमिक नेट्रीमिया बोलेंगे। नेट्रीमिया कैसे बोलेंगे, तो सोडियम के लिए हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम कंटेंट इज डिक्रीज्ड, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम कंटेंट यदि डिक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोवोलेमिक की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो सोडियम का जो लेवल होता है नॉर्मल कितना देखने को मिलता है, 135 से 145 देखने को मिलता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, देखो बच्चों एक चीज़ बता देता हूँ, आपको सारे ही नॉर्मल वैल्यू आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम आपका, लिथियम का वैल्यू हो गया आपका, नॉर्मल CBP, और क्या होता है, CBP देखने को मिलता है आपका, बाइल साइल्ड वगैरह, आपका सारा ही प्रेशर जो होता है वो अच्छे से याद रखना है। सारे ही जो नॉर्मल वैल्यू है वो याद रखना है। पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर HCl सबका ही क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू आपको याद होगा। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अपने नॉलेज के बिहाफ पे आप उसको बना सकते हो, ठीक है। मूव कौन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, when the trust promoting experience are deficient or the lacking, or when the basic are the inconsistency or the inadequately
in infant is result in which of the फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी में भी बता देता हूँ। जब विश्वास को बढ़ावा देने वाले अनुभवों में अभाव या कमी होती है या एक शिशु में बेसिक अतः उपयुक्त मिलते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका मिसट्रस्ट होता है। तो जैसे बच्चों में सबसे जो होता है मिसट्रस्ट और ट्रस्ट का कंडीशन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इसका राइट आंसर है, सेम एंड डाउट नहीं होता, मिसट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट नहीं होता है। यदि बच्चे को क्या है कि आपको क्या होता है एक्सपीरियंस डेफिशिएंट है, आपको इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है, इनएडिक्वेट मीटिंग हो रहा है, मतलब जो बच्चा चाहता है अपने पेरेंट्स वगैरह से वो उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको क्या होगा कि एक समय पे उसको मिसट्रस्ट फील हो जाएगा, ठीक है। और वो ये कंडीशन इन्फेंसी में ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। किस में देखने को मिलती है, इन्फेंटी में देखने को मिलती है। और इन्फेंसी पीरियड कितना देखने को मिलता है आपको, 1 से लेके तो 9 मंथ का आपको इन्फेंटी पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, सेम एंड डाउट, रोटर में बस देखने को मिलेगा। तो जो राइट आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द राइट वन आंसर इज द मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आज का जो हमारा क्लास था, वो आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। और आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा या हमारा जो आपको क्लास डिलीवर कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो इस क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। सभी को फ्री ऑफ क्लास का बेनिफिट मिलना चाहिए। और सभी को क्लास के बारे में बताइएगा कि किस टाइप का क्लास होता है, ठीक है। और ज़्यादा से अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये वाला क्वेश्चन पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लिंक में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप हमें एक मैसेज पुट कर सकते हो कि सर, या आप हमें बोल सकते हो कि आपको मैसेज हमको एनएचएम के पेपर चाहिए, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देंगे, ठीक है। कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है। और यदि जो कोई भी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्यूचर मेकिंग रिलेटेड वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, नर्सिंग प्रोफेशन में क्या नया चल रहा है, ऐसे एनएचएम क्लासेस या कोई सा भी वैकेंसी आता है उसका क्लासेस देखने को मिल जाता है। और हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबको डिलीवर कर दी जाती है। तो आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे यदि आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं हम एक न्यू क्लास में। इसी पेपर का कंटिन्यूशन में रहेगा, आगे के किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आगे किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जो मैनेजमेंट मध्य प्रदेश से वो आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल क्या है, देखो स्टूडेंट्स आजकल वन लाइनर क्वेश्चन का कोई ज़्यादा नहीं रहा है, सारे ही अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे एक कंडीशन दे दी जाती है, देन उसी बेसिस पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यू को यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है। और इसी बेसिस पे आपका तैयारी करना है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है आपका जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी क्लास के कंटिन्यूशन में। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर भी मिल पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का बेनिफिट भी मिल पाए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।